ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर के पेरेंट्स फरार, फोन बंद। पुलिस बोली घर पर नहीं मिले, मां ने पिस्तौल लहराकर किसानों को धमकाया था। महाराष्ट्र के पुणे की ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर के माता पिता फरार हैं। पुलिस ने सोमवार 15 जुलाई को कहा उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया है। पुलिस ने कहा, हम बानेर रोड पर स्थित उनके बंगले पर कल और आज 2 बार गए थे। वे दोनों बार हमें नहीं मिले। एक बार जब हम उन्हें ढूंढ लेंगे तो जांच बैठा दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। दरअसल पूजा की मां मनोरमा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह पिस्तौल से किसानों को धमकाती हुई नजर आ रही थी। घटना पुणे के मुलसी तालुका के धड़ावली गांव की है, जहां पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने जमीन खरीदी थी। पूजा की मां और पिता पर इसी मामले में केस दर्ज है। शहीद के पेरेंट्स पत्नी को इंश्योरेंस फंड के 50-50 लाख मिले। आर्मी बोली पेंशन पत्नी को मिलेगी क्योंकि अंशुमान ने उन्हें नॉमिनी बनाया था। सियाचिन में सेना के टेंट में आग लगने से 19 जुलाई 2023 को शहीद हुए देवरिया के कैप्टन अंशुमान के परिवार को आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से 1 करोड़ रुपए दिए गए। यह रकम अंशुमान के पेरेंट्स और उनकी पत्नी में आधी आधी बांटी गई। शहीद के माता पिता ने कहा था, बेटे को मिले मरणोपरांत कीर्ति चक्र को बहू ने छूने भी नहीं दिया। बेटे के जाने के बाद बहू सम्मान लेकर चली गई, हमारे पास कुछ नहीं बचा। आर्मी को शहीद के परिवार को मिलने वाली वित्तीय सहायता के नियमों में बदलाव करना चाहिए। इसे लेकर आर्मी के सूत्रों ने कहा कि आर्मी की ओर से पेरेंट्स को 50 लाख और पत्नी को 50 लाख दिए जा चुके हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद की पेंशन उनकी पत्नी स्मृति को ही मिलेगी, क्योंकि अंशुमान ने उन्हें नॉमिनी बनाया था। इसके अलावा यूपी सरकार ने भी परिवार को 50 लाख रुपए दिए थे। इसमें से 15 लाख माता पिता और 35 लाख रुपए पत्नी स्मृति को दिए गए थे। इसके बावजूद शहीद के पेरेंट्स ने कहा था कि वित्तीय सहायता के नियमों में बदलाव होना चाहिए। महाराष्ट्र के नासिक में फोर्ट पर कई पर्यटक फंसे। यूपी बिहार में गंगा खतरे के निशान के करीब। 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर है। नासिक के अंजनेरी कोट में 10 से ज्यादा पर्यटक सीढ़ियों पर पानी के तेज बहाव में फंस गए। हालांकि कुछ घंटों के बाद उन्हें वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। इसके अलावा रत्नागिरी और चंद्रपुर में देर रात और सुबह तेज बारिश हुई। इससे इन जिलों में सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया। खेड़ में दीवान खावटी स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मलबे के कारण रेल सेवा बाधित हुई है। कई ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर 4 से 5 घंटे लेट है। उधर नेपाल से सटे इलाके में तेज बारिश के कारण गंगा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में खतरे के निशान के करीब बह रही है। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। इसकी चपेट में 97 गाँव हैं। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से 50,000 की आबादी पानी में घिरी है। बिहार में गंगा के अलावा घाघरा, गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और परमान नदी भी खतरे के निशान के करीब है। मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं, कोर्ट ने 22 जुलाई तक कस्टडी बढ़ाई। शराब नीति मामले में ईडी, सीबीआई दोनों ने केस दर्ज किया है। शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से जमानत नहीं मिली। सोमवार 15 जुलाई को सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान सिसोदिया और अन्य आरोपियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सिसोदिया की ओर से पेश हुए एडवोकेट नितेश राणा की दलीलें
सुनने के बाद मामले को 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। 6 जुलाई को सीबीआई ने सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी थी। इससे पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से ठीक पहले जस्टिस संजय कुमार ने बेंच से खुद को अलग कर दिया, जिसके बाद सुनवाई टल गई थी। सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई केस में जमानत पर पुनर्विचार को लेकर 2 अलग अलग याचिकाएं लगाई है। केजरीवाल की जमानत के खिलाफ कल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को ईडी ने चुनौती दी है। शराब नीति केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कल दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। 21 जून को ईडी ने हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी। 25 जून को इस बार सुनवाई हुई। ईडी ने तब हाई कोर्ट से कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने हमारा पक्ष ठीक से नहीं सुना। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं। कोर्ट ने कहा फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। अदालत को ईडी को बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। दिल्ली सीएम केजरीवाल पर ईडी के अलावा सीबीआई का केस भी चल रहा है। शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था। करंट की चपेट में बारातियों से भरी बस 3 की मौत। सरायकेला से तमाड़ आई थी बारात, छत पर बैठे थे कुछ लोग, 5 घायल। राजधानी रांची से 60 किलोमीटर दूर तमाड़ में बारातियों से भरी बस बिजली के तार की चपेट में आ गई। इस घटना में एक नाबालिग सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कुछ बाराती बस की छत पर बैठे थे। रविवार रात बारात जब तमाड़ के चोगू गुटू गांव में घुसने वाली थी, तभी ये हादसा हुआ। छत पर बैठे बाराती हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में गाड़ी रोककर बस के अंदर बैठे लोगों को उतारा गया। सभी पीड़ितों रविवार रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमाड़ लाया गया, जहां घायलों का इलाज किया गया। वहीं मृतकों को वहां से पोस्टमार्टम के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। रांची में मुहर्रम चंदा को लेकर विवाद, जबरन चंदा मांगने का आरोप, सीसीटीवी वायरल। बाबूलाल ने कहा बिगड़ सकता है माहौल। राजधानी रांची के मेन रोड में मुहर्रम का चंदा मांगने को लेकर विवाद हुआ है। इसका एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। चंदा मांगने को लेकर हुआ विवाद मेन रोड बजरंगबली मंदिर के सामने स्थित दास म्यूजिक का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। इस मामले को लेकर दुकानदार की ओर से लोअर बाजार थाने में मामला दर्ज कराया गया है। हालांकि दुकानदार ने अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस की ओर से जांच और कार्रवाई की गई है, जिसके बाद दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।